बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपना सारा जीवन दलित और शोषित समाज के हितों के लिए लड़ते हुए निकाल दिया। बाबा साहब माहर जाति में पैदा हुए थे, जिसे वर्ण व्यवस्था में चौथे पायदान पर माना जाता है, और यही कारण था कि उन्हें जीवन भर जातिवाद और छुआछूत का सामना करना पड़ा। जब बाबा साहब एक दफ्तर में नौकरी कर रहे थे, उस समय बाबा साहब को दफ्तर के चपरासी द्वारा पानी देने से ये कहकर मना कर दिया, वो पढ़ लिख गए तो क्या हुआ, है तो दलित ही। बाबा साहब के जीवन की ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां उन्हें तिरस्कृत होना पड़ा है, और कारण सिर्फ उनकी जाति रही। आज हम आपको बाबा साहब के जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां बताएंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य भारत प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, सैन्य छावनी महू में एक मराठी परिवार में हुआ था। वह रामजी मालोजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे समाज में अछूत जाति कहा जाता था, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही भीमराव गौतम बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित थे। महात्मा गौतम बुद्ध अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण उन्हें सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, और स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को अस्पृश्यता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन रामजी सकपाल ने भीमराव का उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, क्योंकि कोंकण प्रांत में उपनाम में अपना गांव का नाम लगाते हैं। भीमराव के पिता अम्बडवे गांव से थे। वर्ष 1897 में भीमराव अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए और वहां एलिफिंस्टन हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहां अंबेडकर एकमात्र अस्पृश्य। अप्रैल 1906 में जब वह 15 वर्ष के थे, तब उनका विवाह 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से हुआ। वर्ष 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था, और ऐसा करने वाले वह पहले अस्पृश्य छात्र बने। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। वर्ष 1913 में उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु 3 साल के लिए 755 प्रतिमाह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, जिसके चलते 22 साल की उम्र में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ भीमराव अंबेडकर जॉन डेरी के लोकतंत्र निर्माण कार्य से काफी प्रभावित थे। जॉन डेरी 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर फुल्टनवेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातीय प्रणाली उत्पत्ति और विकास पर एक लेख प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित कार्य था। भीमराव अंबेडकर का पहला प्रकाशित लेख अक्टूबर 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन चले गए और वहां ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स यानी विधि अध्ययन के लिए दाखिला लिया, और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में वह अपना अध्ययन अस्थायी रूप से बीच में ही छोड़कर भारत लौटा। भारत लौटने पर भीमराव बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में कार्य करने लगे, जहां कुछ दिन बाद उन्हें पुनः भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंत में बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी और एक निजी ट्यूटर और एक लेखाकार के रूप में काम करने लगे। वर्ष 1918 में वह मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने, जहां उनका अन्य प्रोफेसरों के साथ पानी पीने के जौ को साझा करने पर विरोध किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भीमराव अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। तब अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन का आरक्षण देने की वकालत की। वर्ष 1920 में उन्होंने मुंबई में साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन का कार्य शुरू किया, जिसका इस्तेमाल अंबेडकर रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अस्पृश्यों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका पहला संगठित प्रयास
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। वर्ष 1930 में भीमराव अंबेडकर ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह को शुरू किया, जिसमें लगभग 15,000 स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग लिया। यही नहीं, इस आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था और उसमें एक स्काउट्स का बैच भी शामिल था। पहली बार पुरुष और महिलाएं भगवान के दर्शन अनुशासन में कर रहे थे। जब सभी आंदोलनकारी मंदिर के गेट तक पहुंचे तो उन्हें गेट पर खड़े ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा गेट बंद कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन उग्र होने पर गेट को खोल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दलितों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिलने लगी। वर्ष 1932 में जब ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तब महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण शुरू कर दिया। वर्ष 1936 में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने वर्ष 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती थी। बीच में उन्होंने बड़ी संख्या में बहुत सी विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए, जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें वह मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना करते हैं। भीमराव अंबेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया के रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, परंतु मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार जब अस्तित्व में आई, तब उन्होंने भीमराव अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद अंबेडकर के द्वारा तैयार किए गए संविधान में व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें धर्म की आजादी, अस्पृश्यता को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू की। व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो एक सकारात्मक कार्रवाई थी। स्वतंत्र भारत में जब राष्ट्रीय ध्वज पर विचार विमर्श किया जा रहा था, वह भीमराव अंबेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ही थे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का सुझाव दिया था। उन्हीं की बदौलत आज तिरंगे में अशोक चक्र प्रदर्शित होता है। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था और उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था।